और राहुल भाई ने यहाँ पर सारे जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाया है। और मैं विश्वास करता हूँ हम जितने जन भी आए थे हम सब उस दिन आशीषित हुए थे। हालेलुया। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमारे कलीसिया के एक जनों को तैयार कर रहा है। आगे चल के और भी प्रभु सबको बढ़ाएगा। हमारी प्रार्थना ये है। उससे पिछले संडे मैंने वचन बोला था और वचन को पूरा नहीं किया था, है ना? कौन सा वचन था? ये था लूका 12:57 था। लूका 12:57 था। हाँ 12:57 में। इब्रानियों 12:11 था शायद। आप नहीं थे उस दिन। हाँ आप तो वो हाँ दवाई लेने गए थे। मेरे में लिखा भी नहीं किसी ने वचन। ठीक है, आज आपको समरी मिल जाएगा उसका, है ना? तो प्रभु को धन्यवाद हो। इब्रानियों की पत्री उसका 12 अध्याय 11वां वचन को पढ़िएगा। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। बस हालेलुया। पिछले संडे की ये वचन था और वचन को मैंने पूरा नहीं कर पाया था क्योंकि 2 पॉइंट बोलते बोलते पूरा समय हो गया था। हालेलुया। आज बाकी को मैं बोलूंगा। आइए मिलकर एक बार प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस संडे दोबारा वही वचन को आप बोलने के लिए अनुग्रह दिया है। आपका हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इन वचन के द्वारा जो तूने मुझे सिखाया है वही बातों को सिखाने के लिए सहायता कर प्रभु। हृदय से निकले हुए बातों को हृदय तक पहुंचने के लिए मदद कर। सारे आदर महिमा पिता परमेश्वर को देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है कि वर्तमान की ताड़ना, इस समय जो दुख है, इस समय जो कठिन परिस्थिति है ना, चाहे लॉकडाउन के वजह से, चाहे नौकरी चले गए के वजह से, चाहे और बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है, किसी भी वजह से जो ताड़ना जो दुख इस समय हमें मिल रहा है वो आनंद की बात किसी को लग रहा है? आनंद की बात नहीं है, मजे की बात है क्या? नौकरी चला गया, किसी का सैलरी 40% कट रहा है ना, किस्त जितना था उतना ही चल रहा है, तो परेशानी कम नहीं हुआ है, परेशानी बढ़ ही रहा है। कर्जदार हमारा कर्ज में हम दबे जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वर्तमान का जो दुख है, कष्ट है, वो आनंद की बात तो नहीं लगता, किसी को भी नहीं लगेगा, चाहे प्रभु में हो चाहे प्रभु में ना हो, आनंद की बात नहीं है। लेकिन लिखा है जो इसको सहते सहते पक्के हो जाते हैं आगे उसको प्रतिफल मिलेगा। तो प्रभु हमें क्या करता है? ये ताड़ना के द्वारा क्या करता है? पक्का बना रहा है। हालेलुया। एक बार पक्का बन गया तो फिर आगे उसको प्रतिफल। कच्चे जो मिट्टी का बर्तन होता है ना, कुम्हार बनाते हैं कच्चे मिट्टी का, वो जैसे बनाया, धूप में सुखाया, उसी में आप अगर कुछ डाल के, पानी डाल के या कुछ डाल के पियो तो क्या होगा? तुरंत। लेकिन उसको पक्का बनाने के लिए क्या करते हैं? उसमें आग में भयंकर आग में डालने के बाद जब उसको निकाला जाता है उसका कलर उलर सब बदल जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ भी उसमें डालो तो वो प्रयोजन होता है। हालेलुया। वही परमेश्वर हमारे क्या करते हैं? हमें पक्का बनाता है। हर प्रकार की ताड़ना इस समय आनंद की बात नहीं है, लेकिन सहते सहते पक्के हो जाएंगे तो परमेश्वर प्रयोजन का पात्र है ना। प्रभु ने कहा तुम मेरे प्रयोजन का पात्र हो। प्रयोजन का पात्र तभी हो सकता है, तभी उसके अंदर कुछ ना कुछ डाला जाएगा जब तक वो पक्का ना हुआ। अगर हम कच्चे हैं तो प्रभु पक्के होने तक इंतजार कर रहा है, और पक्के होने के लिए आग में डालना जरूरी है। हालेलुया। इस वचन को बताते समय मैंने कुछ कैरेक्टर, बाइबल में कुछ कैरेक्टर के बारे में बता रहा था। उनके अंदर ऐसे क्या बात था जो दुख में भी उनके चेहरे खुशी रहते थे। दुख तो था, उनके जीवन में परेशानी तो थे, आंसू तो थे, लेकिन फिर भी उनके चेहरे में उदासी नहीं दिखाई दिया। शुरू में उदासी था, लेकिन कुछ बात अचानक उनके जीवन में आया, उदासी दूर हो गया। क्या कारण था? मैंने दो जनों को मैंने पिछले संडे को बताया था। पहला किसके नाम बताया था मैंने? स्तिफनुस के बारे में शायद बताया था, है ना।
स्तिफनुस के बारे में, स्तिफनुस का क्या काम था? कभी मैंने बताया था क्या काम था? हालेलुया। उसका काम क्या था? खाना खिलाना। लेकिन उसने सोचा खाना खिलाने से भी उत्तम आशीष कहाँ से मिलेगा? प्रचार करने से। और जब वो प्रचार करने गया तो क्या हुआ? लोग पत्थर बरसाने लगे। और जैसे पत्थर उठाया और उसके स्तिफनुस को मारने के लिए उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा कैसे देखा? चमकता हुआ। स्वर्गदूत की तरह लिखा है। हालेलुया। उनको डर के रहना चाहिए था, उसको घबरा कर रहना चाहिए था, उसको जब पकड़ लिया गया उसके अंदर थरथराहट होना चाहिए था, डर आना चाहिए था। लेकिन जब पत्थर उठाया मारने के लिए देखा तो चेहरा स्वर्गदूत के जैसा चमक रहा है। दुख आया है लेकिन चेहरे पे चमक है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इनके जीवन में एक बातें हैं। वो बात को मैंने पिछले संडे बताया था। प्रेरितों के काम 6 अध्याय उसका 5वां वचन में लिखा है, उसके अंदर विश्वास था। पढ़िएगा। 6 के 5 5 का 6 का 5। वह यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और फिलिपुस और बस स्तिफनुस के अंदर क्या था? विश्वास। हालेलुया। और पवित्र आत्मा से भरपूर। ये विश्वास ही उसको क्या किया? खाना खिलाने से हटाकर प्रचार करने तक ले गया। मैं खाना खिलाने तक नहीं रहूंगा, मुझे इससे भी आगे जाना है। उसने प्रचार करने तो उसको पता है खाना खिलाने से कोई मुझे मारेगा नहीं, लेकिन प्रचार करने से मार भी खाना पड़ेगा। लेकिन वो भी नहीं सोचा, प्रचार करने के लिए तैयार हो गया और प्रचार करते करते लोगों ने पकड़ लिया। चेहरे में प्रकाश है। क्यों प्रकाश है? क्योंकि इनके अंदर एक भयंकर विश्वास है। हालेलुया। जब लोग मार रहे थे, इसको पत्थर हुआ कर रहे थे, इसने अपनी आंखों को ऊपर उठाया। क्या देखा पता है? आकाश खुल गया। आकाश खुल गया और क्या देखा? परमेश्वर के दाहिनी और यीशु मसीह खड़ा होकर उसका स्वागत कर रहा है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, मैं बाहर से नहीं बोल रहा हूँ। उसने आकाश में देखा परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा होकर यीशु मसीह स्वागत कर रहा है। इतना विश्वास है, वो प्रभु को देख रहा है। मार पड़े जा रहे, पत्थर के मार पड़े जा रहे, पत्थर की मार पड़े जा रहे। हालेलुया। किसी एक ने ये हाल फिलहाल की बात है, चाइना में एक जन ने दर्शन में देखा कि वो स्वर्ग पहुंच गया है। वहां स्तिफनुस को देखा और स्तिफनुस के बॉडी में जितने घाव लगे थे ना, वो हीरे के समान हर एक जगह चमक रहा है। परमेश्वर ने उसको उस दागों को हटाने की आज्ञा नहीं दिया है, उसको चमका कर रखा हुआ है कि जितने जन आएंगे देखेंगे स्तिफनुस जो धरती पर थे कितना दुख उठाया, उसके कई गुना आशीष स्वर्ग में मिल रहा है। हालेलुया। तो एक विश्वास के कारण हमारे जीवन में अगर विश्वास है तो दुख में भी हमारे चेहरे खिलेंगे। हालेलुया। यदि हमारे अंदर विश्वास है तो संकट में भी हम हार नहीं मानेंगे। अगर हमारे अंदर विश्वास है तो सचमुच हमारे जीवन की उदासीपन ऑटोमेटिकली दूर होगा। दुख तो आएगा, कष्ट तो आएंगे, कमी तो आएंगे, लेकिन हमारे अंदर की मुस्कुराहट, अभी जो प्रिंस भाई बोल रहे थे, मेरे मुस्कुराहट, आप इनको पूछो, जब मैंने पहली बार इनको देखा था, इनके मुस्कुराहट के पीछे मैंने कुछ बोला था कि आपके इस मुस्कुराहट से ही परमेश्वर बहुत लोगों को जीतेगा। इनको बहुत पहले बोला था, पता नहीं इसको याद है कि नहीं है। हालेलुया। तो हमारे जो क्या इनको कष्ट नहीं होता, इनको दुख नहीं होता, 8 घंटे के जगह में 14 घंटा ड्यूटी है, इनके शरीर में थकावट नहीं होता होगा, जरूर होगा। हालेलुया। लेकिन हर दुख, हर मुसीबत को जब मुस्कुराहट के साथ दूसरों के सामने देखते हैं तो उनके बुखार भी दूर हो रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है? हमारे चमक, हमारे चेहरे में उदासीपन को दूर कर देता है यदि हमारे अंदर वो अद्भुत विश्वास है तो। हालेलुया। परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला, शायद उत्पत्ति 16 अध्याय में है, इब्राहिम को बोला कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। उस समय उसके नौकरानी से एक पुत्र था, है ना, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया था 75 साल की उम्र में। ध्यान से सुन लीजिएगा, इब्राहिम का उम्र 75 साल था। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। 75 साल से 76, 77, 78, 80 हो रहा है, बच्चा है नहीं। तब उसकी जो पत्नी थी ना,
सारे ने सोचा परमेश्वर ने वायदा किया है, बच्चा नहीं दे रहा, उम्र तो और बढ़े जा रहा है, एक काम करो मेरे नौकरानी जो है उनके पास जाओ। तो उनके द्वारा एक बेटा हुआ, उनका नाम इस्माइल। फिर परमेश्वर ने दोबारा दर्शन दिया, कब? 100 साल की उम्र में। 75 साल में एक बार दिया था, बीच में उल्टा काम हो गया, नौकरानी के पास जाना पड़ा। उसके बाद 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने दोबारा दर्शन देके बोल रहा है मैं तुझे पुत्र दूंगा। आप पढ़िएगा 16 अध्याय उसका पढ़ो, और यहोवा ने 16 का 15 से पढ़ना शायद। हाजिरा को अब्राहम के द्वारा एक पुत्र हुआ और अब्राहम एक मिनट मैं बताता हूँ। 16 का, हाँ 16 का 16 से पढ़िएगा। जब हाजिरा ने नहीं आप गलत पढ़ रहे, उत्पत्ति हाँ 17 का 16। और मैं उनको आशीष दूंगा और तुझको उनके द्वारा एक पुत्र दूंगा और मैं उसको ऐसी आशीष दूंगा कि वो जाति जाति को मूल्य पिता हो जाएंगे। हाँ, परमेश्वर ने 100 साल के उम्र में दोबारा इब्राहिम के पास आके दर्शन क्या दे रहा है और बोल रहा है मैं तुझे एक पुत्र 75 साल में भी बोला था, अब 100 साल में भी बोल रहा है, तो मैं तुझे एक क्या करूंगा, बेटा दूंगा और उसको मैं बहुत आशीष करूंगा। अब ये बुढ़ा आदमी क्या कर रहा है पता है? 100 साल का आदमी बुढ़ा है तो बोलेंगे, बुजुर्ग आदमी ये क्या कर रहा है, ये सोच रहा है 75 साल में हो था, थोड़ा बहुत उम्मीद बचा होगा, अब 100 साल का हो गया हूँ, मेरे पत्नी भी इतनी बुजुर्ग हो गई है, अब क्या उम्मीद है। तो इसने माइंड में लगाया कि ये जो इस्माइल है ना शायद इसी से आशीष मिले। तो ये अगला वचन में क्या बोल रहा है, चुप। अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। हाँ, अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा। हंसने का क्या कारण है? मजाक लग रहा था उसको, मजाक ही लग रहा था ना, 100 साल की उम्र में और उसको मजाक लग रहा है। और क्या बोला? और मन ही मन कहने लगा क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी? 100 वर्ष के पुरुष को भी कोई संतान हो सकता है क्या? पढ़ो। और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी? फिर और अब्राहम ने परमेश्वर से अब कहा, ये सोच लिया, मन में सोचा मैं 100 साल का, मेरी पत्नी 90 साल की, असंभव बात, हंसी भी निकल गई मुंह से। उसके बाद परमेश्वर ने कहा, ये सब कुछ मन में चला। अब जब मन में पूरा कांड हो गया, चल गया, अब मुंह से निकल रहा है परमेश्वर इस्माइल के ऊपर ही अनुग्रह कर। बस पढ़ो। और अब्राहम ने परमेश्वर से कहा इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। हाँ, बस इस्माइल तेरे दृष्टि में उसको, हाँ यही बहुत है। कहाँ होगा इस उम्र में, कुछ नहीं होने वाला। मेरा जो नौकरानी से जो बेटा हुआ था वो इस्माइल से ही, उसके ऊपर ही तेरा अनुग्रह बना रहे, उसी का वंश तू बढ़ा दे, यही बहुत है। हालेलुया। जब हम जब निराश होते हैं ना, जब हम निराश होते हैं, हमें 10,000, 11,000, 12,000, 15 जो भी हमें सैलरी मिलता है और हम प्रभु को बोलते हैं, जब प्रभु से बहुत बड़े बड़े चीजों को मांगते हैं और नहीं होता है तो लास्ट में क्या बोलते हैं पता है? बस ये 12,000 ही ठीक है ना, बस रोटी दाल चलता रहे प्रभु। लेकिन हमारा परमेश्वर बड़े बड़े आशीषों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कभी भी सीमित आशीष को नहीं करने वाला, वो बड़ा आशीष। लेकिन हम कहाँ आशीष को रोक देते हैं, कहाँ आशीष को रोक देते हैं? जब हम बोलते हैं ना मुंह खोलकर प्रभु, हालेलुया। 15 अध्याय ट्रेन आ रही थी, बंद कर दिए थे आपने, मुझे बोल के बंद करना। बोला आपने सुना नहीं। 15 अध्याय 5वां वचन से पढ़िएगा। और उसने कहा, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा आकाश की ओर दृष्टि करके तारा गढ़ को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है?
फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। बस वो तंबू के अंदर हंसा, क्या हुआ, उसने मन में सोचा, प्रभु को कह दिया कि इस्माइल पर ही तेरा अनुग्रह बना रहे। परमेश्वर बोला नहीं, तुझे पता नहीं मैं तुझे क्या आशीष करने वाला हूँ। उसका विश्वास कम देखे परमेश्वर बोला तंबू छोड़ और बाहर निकल। उसको पकड़ के बाहर निकाला गया। बाहर निकाल के आकाश को दिखाया गया कि आँख खोलकर देख ले मैं तुझे कैसे आशीष करने वाला हूँ। हालेलुया। उसने आकाश के तारों को देखा, ओ ये तो अनगिनत तारे हैं, ये तो गिनना असंभव है। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ऐसे आशीष करने वाला हूँ। हालेलुया। उसकी आंखों को खोलने के लिए परमेश्वर ने बोला तुझे ऐसे नहीं करना पड़ेगा, तुझे तंबू से बाहर निकाल के दिखाना पड़ेगा। तब परमेश्वर हमारे जीवन में भी हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए भी हमें तंबू में से बाहर निकालता है। हालेलुया। विश्वास रूपी अंधविश्वास रूपी तंबू से बाहर निकालता है, हमारे कमी रूपी तंबू से बाहर निकाल के दिखाता है, देख मैं तुझे कैसे आशीष करने वाला हूँ। अगला वचन को पढ़िएगा। अब इसको विश्वास हुआ, उसने यहोवा पर विश्वास किया। उसने इस बात पर, कब? घर के अंदर जब था, तंबू में जब था, विश्वास नहीं किया। परमेश्वर ने बाहर ले आया, तारा दिखाया। अब इसको जब विश्वास किया गया, परमेश्वर ने अपने खाते में लिखा ये धर्मी व्यक्ति है। पढ़ना। और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसके लेखे धर्म में कौन सी बात को? विश्वास की बात को। हालेलुया। विश्वास से ही सब कुछ जीता जा सकता है। अगर विश्वास है तो उदासी बिल्कुल नहीं रहेगी। 100 साल की उम्र में जब इसके अंदर विश्वास की कमी देखा, परमेश्वर ने बाहर निकाल के तारा उरा दिखाया ताकि तुम्हारे चेहरे पे उदासी ना हो। और जब इसके उदासी दूर हो गया, विश्वास मजबूत हुआ, तो 100 साल की उम्र में परमेश्वर ने आशीष दिया कि नहीं दिया? किसको दिया? अब्राहम को क्या दिया? बेटा दिया, इसहाक। हालेलुया। इसहाक दिया 100 साल की उम्र में। उसके बाद आपको अगर बाइबल पढ़े हैं तो आप देखना, जो सोच रहा था ना 100 साल की उम्र में ऐसा हो सकता है, ये सोच रहा था। ये 100 साल की उम्र जब इसहाक मिला, इतना इसको विश्वास हो गया कि और पत्नी कर लिया कि हो सकता है 100 साल के बाद भी। और इसने कटूरा नाम के एक पत्नी बना लिया। सोचो कितना विश्वास है। मतलब हमारा विश्वास ऐसा ना हो, ठीक है, ये एक पत्नी है तो और पत्नी कर लेते, बहुत विश्वास है। लेकिन उस समय परमेश्वर ने सिखाने के लिए ये सब होने दिया। उसके शरीर में इतना जान आ गया उस विश्वास से कि उसने और भी आगे पत्नियां किया, और भी बच्चे उनके हो गए। तो ये विश्वास परमेश्वर देखता है हमारे अंदर कैसे विश्वास है। विश्वास अगर है तो हमारे चेहरे पे उदासी बिल्कुल नहीं रहेगी। दूसरी बात हमने किस पर देखा था? हन्ना पे देखा था, है ना। हन्ना क्यों उदास थे? उनके बच्चे नहीं थे और उनके क्या बोलते, जेठानी, सौतन। हाँ, उनकी जो सौतन थी वो उनको चिढ़ाती थी कि मेरा बेटा है, तेरा सारा जो पति का अंश है ना, वंश है, जो भी उनका संपत्ति सब हमारे खानदान में आने वाले, तुझ पे कुछ भी, उसको चिढ़ाने लगते थे। लेकिन हन्ना के चेहरे से उदासी कब दूर हो गया? जब वो प्रार्थना करना शुरू किया। हालेलुया। वचन पढ़ाने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ये पहला शमूएल 2 अध्याय में लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ के देख लेना। 1 अध्याय 2 अध्याय के बीच में जैसे उसने प्रार्थना किया, एली ने बोला जा तेरा मनचाहा वरदान तुझे मिल जाएगा। उस समय वो उठी और उसके चेहरे पर फिर कभी उदासी नहीं रहा। तो स्तिफनुस के चेहरे में चमक क्यों था? क्योंकि इनके अंदर विश्वास। और हन्ना के चेहरे से उदासी क्यों दूर हुआ? क्योंकि इनके जीवन में प्रार्थना। तो विश्वास से उदासी दूर हो सकता है और प्रार्थना से दूर हो सकता है। हालेलुया। तीसरा, आज ये मैंने पिछले हफ्ता बोल दिया है 2 बातें, फिर भी ज्यादा समय लगा दिया। हालेलुया। तीसरी बातें को हम देखेंगे, अय्यूब के बारे में पढ़े हैं। अय्यूब का क्या करता था, ये क्या क्या नुकसान हुआ था इसका? बहुत नुकसान हुआ। ये धर्मी व्यक्ति थे, क्या थे? परमेश्वर ने इसके लिए गवाही दिया था ना। क्या गवाही दिया था? आप अय्यूब की पुस्तक 1 अध्याय, उस देश में अय्यूब नाम, नहीं 1 अध्याय का पहला वचन नहीं बोला मैंने, पहला अध्याय बोला है, पहला वचन नहीं बोला है।
बताता हूँ। आठवां वचन पढ़िएगा। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? हाँ, शैतान से बोल रहा है परमेश्वर, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? अब परमेश्वर कह रहा है अय्यूब के बारे में, पढ़ो। क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। क्योंकि उसके तुल्य कैसा? खरा, सीधा, बुराई से दूर रहने वाला और भय मानने वाला। परमेश्वर का भय मानने वाला। ये कौन कह रहा है? परमेश्वर खड़ा होकर अय्यूब के लिए बोल रहा है, बहुत सीधा है, खरा है, भय मानने वाला है, इसके तुल्य कोई नहीं है। परमेश्वर खुद उसके लिए गवाही दे रहा है। हालेलुया। जब परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए खड़ा होगा तो क्या परमेश्वर गवाही दे सकता है? चंदन के जैसा खरा कोई नहीं बोल सकता है? बड़ी मुश्किल है बोलना। हालेलुया। आपके लिए अगर परमेश्वर खड़ा हो तो बोल सकता है परमेश्वर, हाँ कोमल एकदम बिल्कुल सच्चे तरीके से चलती है, नहीं बोल सकते ना? जब अय्यूब के लिए बोल सकता है तो आप अगर ऐसे चलेंगे तो जरूर परमेश्वर आपके लिए भी बोलेगा। ये अय्यूब के जीवन में जो खरा था, सीधा था, भय मानने वाला था, इसके जीवन में दुख नहीं आया। इसके जीवन में दुख आया कि नहीं आया? क्या दुख आया? उसके अंदर पकौड़े पड़ गए। वो तो बाद में, उनका संपत्ति, नष्ट हो गया। उनके सातों बेटे बेटियां एक ही दिन में सारे संपत्ति नष्ट हो गए, सारे सातों बेटे बेटियां मर गए, है ना? वो सब कुछ, घर द्वार सब कुछ नष्ट हो गया। बचा तो क्या बचा? अपना शरीर और पत्नी, ये दो बचे, बाकी पूरा का पूरा तहस में। कितना बड़ा दुख। उसके बाद भी शैतान पहुंच गया परमेश्वर के पास, बोला आज्ञा दे उसके शरीर को तो छोड़, बाड़ा को हटा दे। जैसे परमेश्वर ने बाड़ा हटाया, फोड़े और खुजली और फुंसी से भरा, है ना? ठिकरा लेकर घिस घिस के चमड़ा तक उखाड़ लेता था, पूरा बॉडी उसका छोड़ दिया। इसके जीवन में खरा तो था लेकिन दुख आया, सीधा तो था, परेशानी आया, बिल्कुल परमेश्वर का भय मानने वाला है, लेकिन फिर भी बहुत सारे परेशानी इनके जीवन में आए। हम कहते हैं प्रभु हम हर संडे चर्च में जाते हैं तो इतना दुख परेशानी क्यों? अय्यूब को देख लो ना। हालेलुया। इतना दुख परेशानी, लेकिन उसने क्या बोला? जिसने लिया, जिसने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य। चेहरे पे उदासी आने नहीं। पत्नी बोला कि तुझे मरना है मर जा, परमेश्वर का निंदा कर, और मरना है तो मेरा भी पीछा छूटे। पत्नी भी इतना कोसने लगी। उसने कहा जिसने लिया, जिसने दिया उसी ने लिया, उसका नाम। उसके मुंह पे फिर भी उदासी आने नहीं दी। इतना दुख, इतना ये जो संपत्ति था एक दिन में किया था इसने, एक दिन में नहीं किया था, है ना? कितना टाइम लगा होगा, लेकिन नष्ट होने में कितना लगा? एक ही झटके में सब नष्ट हो गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर को कोसा नहीं, अपने चेहरे पे उदासी आने नहीं दिया। कारण क्या है पता है? क्योंकि वचन में लिखा है रोज परमेश्वर की आराधना करता था, होम बलि चढ़ाता था। वचन में लिखा है रोज अपने नाम पे, अपने बच्चों के नाम पे रोज होम बलि चढ़ाता था, मतलब रोज परमेश्वर की आराधना करता था। हालेलुया। रोज आराधना करने के कारण क्या हुआ? वो धर्मी गिना गया और इसके चेहरे पे उदासी नहीं आया। पहला मैंने स्तिफनुस के लिए क्या बोला? विश्वास के कारण उदासी नहीं रहा। हन्ना के बारे में क्या बोला? प्रार्थना के कारण उदासी नहीं रहा। तीसरा अय्यूब आराधना के कारण, वचन में लिखा है जो मेरी आराधना और उपासना करेगा मैं उसके अन्न और जल पर आशीष दूंगा। निर्गमन 23वां अध्याय में शायद लिखा हुआ है, जल्दी से पढ़ना। 23:25। आपने याद करके रखे हुए वचन? नहीं, इसने सुनाया था, मुझे याद है। अच्छा, निर्गमन 23:25 पढ़ना। तो अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्य जल पर आशीष देगा। क्या बोला है?
तू अगर परमेश्वर की आराधना करेगा, उपासना करेगा, तो तेरा अन्न और तेरे जल में परमेश्वर आशीष करेगा। अन्न का मतलब खाने की वस्तु, जितने आपके घर में खाने की वस्तु है, और जल का मतलब हम सबको पता है, पानी, है ना। अगर हम परमेश्वर की आराधना करने वाले व्यक्ति हैं तो ऑटोमेटिकली ये होगा, एक्स्ट्रा आपको करवाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये होने वाला है। क्या? आपके घर के पानी आशीष होने वाला है, आपके घर पे घर की खाने की वस्तुएं आशीषित। बंगाल के बात बोलूं, बिहार के बात बोलूं, सॉरी पंजाब के बात बोलूं और यूपी के बात बोलूं, तो मैं इन तीनों जगह पे भी सेवकाई किया हूं। उनका आदत क्या है, आराधना में आएंगे और हर एक के हाथ में एक बोतल, ऐसा कोई भी नहीं होंगे जिनके हाथ में बोतल नहीं होगा और तेल की शीशी नहीं होगा, सबके हाथ में ये होना है। और ठीक पास्टर ने प्रार्थना आराधना खत्म किया, अभी 2 घंटा और पास्टर के पीछा नहीं छोड़ेगा। क्या? पानी में प्रार्थना कर दो, तेल में प्रार्थना कर दो, पानी में प्रार्थना कर दो, एक गया, दूसरा आया, दूसरा गया, तीसरा आया, पास्टर का पसीना छूट जाता है। यही होता है, सच्ची बात है। हालेलुया। हाँ, इतना सा बोतल लेके बोलते हैं बोतल में आशीष करो, इतना सा 1/2 लीटर का 1 लीटर का बोतल लेके आते हैं और बोलते इसमें, और जैसे प्रार्थना होता है घटाघट पीना छिड़कना होना शुरू हो जाता है। ये बोतल में बड़ा आशीष है, थोड़ा सा बच्चे को उसमें और मिला दें। हाँ, जैसे कम होगा उसमें और टकाटक मिला के फिर फुल कर देंगे कि आशीष खत्म नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आप लोग भी किए होंगे, मेरे पास भी अगर आते हैं तो मैं मना नहीं करता हूँ क्योंकि उनका विश्वास ऐसे है, लेकिन ये भी बोल देता हूँ इस पे ज्यादा विश्वास नहीं करना, यीशु मसीह पे विश्वास करना। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है, यदि कोई परमेश्वर का उपासना करेगा तो उसके अन्न और उसके जल पर आशीष। तो आपके घर के पानी पर अगर आशीष आना चाहिए तो आपको क्या करना है? ढंग से आराधना करो, घर पे घुटना टेक के परमेश्वर की आराधना करो, उपासना करो, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बढ़ाई करते रहो, ऑटोमेटिकली आपके घर का सारे पानी आशीष हो जाए, है ना। फ्रिज में अगर पानी रखा है तो वो आशीष, अगर वो सुराही पे रखा हुआ है तो, अगर बोतल में रखा है तो, इवन अगर टंकी में ऊपर टंकी लगा हुआ है ना, अगर उसमें भी आपका 50 लीटर 100 लीटर 200 लीटर 1000 लीटर पानी है, वो सारे पानी आशीषित होने वाला है। लेकिन आपको क्या करना है? आराधना करने वाला परिवार होना पड़ेगा। जो आराधना नहीं करते हैं वो बोतल लेके आते हैं, इसमें आशीष का समझ जाना। आगे चलकर हम और आप क्या करेंगे? आराधना करेंगे। जितना अधिक आराधना करेंगे हमारे घर के पानी ऑटोमेटिकली आशीष हो जाएगा। उस टाइम आप नहाओगे तो आशीषित पानी से नहाओगे। हालेलुया। जितना टूटी खोलोगे वो आशीष पानी ही निकलता रहेगा, क्योंकि आप एक आराधना करने वाला परिवार। हालेलुया। जब आप नहाओगे आपको पता चलेगा कि ये जो पानी से मैं नहा रहा हूं ना, ये आशीषित पानी है, आपसे चैन से उदासी हटने वाला है, क्योंकि आप आराधना करोगे आपको पता चलेगा मैं जिस खाना को बना रहा हूँ वो खाना आशीषित है, जो पानी पी रहा हूँ ये पानी आशीषित है। आपको एक्स्ट्रा किसी से भी प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं है, इस तेल में इस पानी में प्रार्थना कर दो। हालेलुया। आप खुद आराधना करोगे, आप खुद अपने घर के आप जल को और खाने को हम आशीष कर दो। हालेलुया। तो ये हम क्या करते हैं? आराधना। अय्यूब ने आराधना करने के वजह से उनके चेहरे की उदासी नहीं रहा। मैं कितनी बातें बोला? स्तिफनुस क्या बोला? विश्वास के कारण उदासी, हन्ना प्रार्थना के कारण, अय्यूब आराधना के कारण, है ना, उदासी नहीं रहा। हालेलुया। तीसरी बात, शद्रक मेशक अबेदनगो दानियल शद्रक मेशक अबेदनगो। कितने जनों ने सुने हैं? दानियल की पुस्तक को पढ़े हैं? ये लोग दानियल शद्रक मेशक अबेदनगो जो थे, ये इजराइल में थे, इन्होंने पाप नहीं किया, बाकी इजराइल ने पाप किया। परमेश्वर ने पूरा इजराइल को उठाकर बबुल में गुलाम बना दिया। वो गुलाम बनाते समय ये चारों को भी उठाकर आग में डाला, इजराइल में से उठाकर बबुल देश में गुलाम बना दिया। इजराइल में बैठकर क्या करते थे ये लोग? प्रार्थना करते थे।
है ना। अब इनका जगह क्या हो गया, चेंज कर दिया, जगह चेंज हो गया। इजराइल से उठ के कहाँ पहुंच गए, अन्य जाति, वहां पर कोई प्रभु को नहीं जानते हैं। वहां पर बड़े बड़े मूर्ति, नबूकदनेस्सर राजा ने 60 हाथ ऊंचा एक सोने की मूर्ति बनाया और बोला इसके ऊपर, इसके सामने जब भी आओगे दंडवत। ऐसे एक देश में जाकर पहुंच गया। इन सब का नाम चेंज कर दिया गया, पहले जगह चेंज कर दिया गया और उसके बाद नाम भी। दानियल का नाम क्या रखा, किसी को पता है? दानियल सबको पता है। दानियल का नाम क्या रखा गया था? अच्छा, ये सद्रक मेशक अबेदनगो जो है, इसका असली नाम नहीं है। इसका असली नाम क्या था पता है? दानियल का पुस्तक 1 का 7वां वचन पढ़ना। पढ़िएगा 1 का 7। फौजों के प्रधान के उसके दूसरे नाम रखे। हाँ, उनके दूसरे नाम रख दिए। दानियल का नाम उसने बेलतशस्सर, हाँ, हनन्याह का नाम सद्रक और मिसाइल का नाम मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो। हाँ जी। तब इसका असली नाम को भी याद रखना, मिशाएल, अजरिया, है ना। नाम चेंज कर दिया गया। दानियल का नाम बेलशस्सर रख दिया गया, मिसाइल का नाम मेशक रख दिया गया, अजरिया का नाम और कुछ रख दिया। सबका नाम चेंज किया। क्यों चेंज किया? इनका नाम किससे जुड़ा हुआ था? इजराइल, दानियल, सबके पीछे एल है ना। ये एल किसके साथ जुड़ा हुआ था? परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ नाम था। अब इनको वहां से उठाकर बबूल देश में डाल दिया गया। बोला परमेश्वर के नाम को हटाओ, हमारे देवताओं के नाम रखो। उन्होंने क्या किया? अपने देवताओं के नाम उनको रख दिया। बेलशस्सर उनके देवता थे, देवताओं के नाम पर उनका नाम। सद्रक उनके देवता थे, मेशक उनके देवता थे, अबेदनगो उनके देवता थे। उनके देवताओं के नाम उनके ऊपर थोप दिया। ये नाम रखना पड़ेगा जबरदस्ती। हालेलुया। क्या क्या बदला? जगह बदल गया, नाम बदल गया। हालेलुया। खाना भी बदलने की कोशिश किया गया। इनका काम, यहाँ पर आके राजा को पानी देना पड़ रहा है। पानी को पिलाने हारा का काम है इनको। खड़ा रहेगा, पानी बोलेगा, राजा बोलेगा अब पानी चाहिए, दौड़ के आना पड़ेगा। क्या क्या बदल गया? जगह बदल गया, नाम बदल गया, काम बदल गया, खाना बदल गया, सब कुछ बदल गया। एक चीज नहीं बदला। पहले भी इजराइल में 3 टाइम प्रार्थना, यहाँ पर भी 3 टाइम प्रार्थना। क्यों पता है? क्योंकि 1 का 8 में लिखा है इन्होंने ठान लिया था। पढ़िएगा दानियल 1 का 8। दानियल ने अपने मन में ठान लिया। बस इतना ही बहुत है। दानियल ने अपने मन में ठान लिया। ये कुछ भी हो जाए, नाम बदल दो कोई दिक्कत नहीं, काम बदल दो कोई दिक्कत नहीं, जगह बदल दो कोई दिक्कत नहीं, हमारा टांग भी काट के हमारा चेहरा भी बदल दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ठाना हुआ है। हालेलुया। जो हम करते थे इजराइल में, हम वो अभी भी करेंगे। रुकावट नहीं आया, प्रार्थना में रुकावट नहीं आया था। सिंह के मांग में डाल दिया जाएगा। जो भी परमेश्वर से प्रार्थना करेगा सिंह के मांग में, है ना, खूंखार शेर, भूखा शेर के सामने मांग में। लेकिन उसने बदल दिया, प्रार्थना छोड़ दिया। लिखा है जैसे हस्ताक्षर वाला चिट्ठी पढ़ लिया कि यहाँ राजा ने हस्ताक्षर कर दिया है, जो भी 30 दिन तक राजा के सामने ना प्रार्थना करके और कहीं प्रार्थना करेगा, उनको शेर के मांग में क्या करेंगे? जैसे सुना उसने खिड़की खोल के प्रार्थना किया। हम जैसे सुनेंगे क्या करेंगे? चारों तरफ लॉक करेंगे। फिर जो 1 घंटा करते थे वो 5 मिनट में समाप्त करके खड़े हो जाए, कहीं कोई देख ना ले। हालेलुया। जिसने लिखा है, आप वचन में पढ़ के देख लेना, खिड़की खोला और जैसे 3 बार प्रार्थना करता था वैसे ही, क्योंकि इसने ठान के रखा है। हालेलुया। हम निर्णय बहुत बार लिए हैं, लिए कि नहीं? आराधना करते समय जब बोलते हैं निर्णय लेंगे, तो निर्णय हमने बहुत बार लिया है। उस निर्णय को ठाना कितने जनों ने? हालेलुया। कितने बार निर्णय लिए हैं? हम भोर को 4 बजे उठेंगे और प्रार्थना करेंगे, है ना। शुरू में 1 बार 2 बार 1 हफ्ता 2 हफ्ता होता है, लेकिन उसके बाद ढीला पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमने निर्णय लिया था, हमने ठाना नहीं था। हालेलुया। निर्णय लेना आसान है, ठानना बड़ा मुश्किल है।
हालेलुया। इन्होंने ठान के रखा था कुछ भी हो जाए, सद्रक मेशक अबेदनगो को बोला आग में डाल दूंगा, उन्होंने बोला डाल दो, लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हमने ठान के रखा है। हालेलुया। लेकिन जब डाला गया उनके चेहरे में उदासी नहीं था। चौथा आदमी आया, उनको वहां से छुड़ाकर ले आया, उनके शरीर में जलने का बिल्कुल भूत तक नहीं आया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि एक ठाना हुआ जीवन है। हमने ठान के रखा है कि प्रभु को नहीं छोड़ेंगे, हमने ठान के रखा है कि प्रार्थना से नहीं हटेंगे, हमने ठान के रखा है कि उपवास हर मेहनत करते रहेंगे, हमने ठान के रखा है कि चर्च में आएंगे। बहुत सारे जन है संडे को गायब रहते हैं, उन्होंने निर्णय तो लेता है जब एक संडे आएंगे तो क्या बोलेंगे, अब की बार से एक भी संडे मिस नहीं होगा। आने के बाद पता नहीं कैसे आत्मा उनको छू लेता है, क्या होता है, उस समय एकदम मुग्ध हो जाते हैं। वचन में लिखा है ना, तुरंत आनंद से एक्सेप्ट कर लेते हैं और बोलते हैं बड़े बड़े निर्णय, अब की बार एक भी संडे मिस नहीं होने वाला है। उसके बाद 5 संडे चेहरा ही नहीं दिखता है। हालेलुया। क्यों? निर्णय लेना आसान है, ठानना बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। आज यदि हमने जो निर्णय लिया है उसके अनुसार ठान ले कि अब तो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए, तो परमेश्वर हमारे चेहरे से उदासी को दूर कर देगा। हालेलुया। कितने कैरेक्टर के बारे में बोला? 4 है ना। हमने स्तिफनुस के बारे में देखा, हन्ना के बारे में देखा, अय्यूब के बारे में देखा, दानियल, सद्रक, मेशक, अबेदनगो के बारे में देखा। 5वां जल्दी से देखेंगे, वो हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की और एक बार देखें, प्रभु यीशु मसीह क्या दुख नहीं उठाया है ना। वचन में लिखा है उसके आगे एक आनंद धरा था। पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 2 वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर जा बैठा। बस उसने लज्जा की भी चिंता नहीं किया, लज्जाजनक मौत की चिंता नहीं किया। उसने सारे चिंताओं को एक तरफ कर दिया, लज्जा को एक तरफ कर दिया और क्रूस की मृत्यु को सह लिया और खुद अपने आप को क्रूस पे दे दिया। हालेलुया। अपने आप को क्रूस में देकर लज्जाजनक मौत को भी गले लगा लिया। क्यों? क्योंकि इसको पता था आगे क्या रखा हुआ है। वचन में लिखा हुआ है आनंद धरा था। हालेलुया। इनके चेहरे पे वो उदासी नहीं था, क्योंकि इनको पता था कि आगे क्या है, आनंद। जब ये लज्जा को दूर हटाया, चिंता को दूर हटाया, क्रूस की मृत्यु को सहा, तो क्या लिखा है, परमेश्वर की दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। हम यीशु मसीह को देखें, इब्रानियों 4:15 में शायद लिखा हुआ है, हमारी नाई परखा गया लेकिन फिर भी निष्पाप निकला। हालेलुया। यूहन्ना में लिखा है, जब फिलिप्पुस ने पूछा, हे यीशु मसीह, हे प्रभु, हमें पिता को दिखा दे। पढ़िएगा उस वचन को, यूहन्ना की इंजिल, सुसमाचार, यूहन्ना के सुसमाचार 14 अध्याय 8 से पढ़िएगा। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। फिलिप्पुस ने यीशु को कह रहा है, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे। मतलब पिता मतलब परमेश्वर। पिता हमें दिखा दे। पिता कैसा है वो भी मुझे देखना है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या पिता को दिखाया? क्या बोला? जिसने मुझे देखा है वही पिता को, उसने पिता को। पढ़ना आगे। ये कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिनों में तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। और तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? क्या तू विश्वास नहीं करता मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये क्यों ऐसे बोल पाया? एक व्यक्तिगत रिलेशन, परमेश्वर से एक व्यक्तिगत, हमेशा वो पिता के अंदर ही अपने आप को देखता है और पिता को अपने साथ देखता है, हमेशा महसूस करते रहता है। हालेलुया। मुझे देखेगा तो उसको ही देख रहा है।
उसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है, मुझे देख रहा है। मेरे अंदर जो क्षमा करने की शक्ति है वही तो परमेश्वर है। मेरे अंदर जो इतना काम हो रहा है वही तो परमेश्वर है। मैं दूसरों को दया कर रहा हूँ वही तो परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को, ये एक व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ रिलेशन। हालेलुया। कुछ दिनों पहले आशा बहन के घर में ही प्रार्थना था, वहां पर एक कोमल की उम्र की एक लड़की आई थी। उनको जब मैंने बोला कि लॉकडाउन में कहीं भी चर्च में नहीं जा रहे हो, हमारा चर्च केवल चल रहा है, आप तब तक हमारे चर्च में आओ। उसने बोला कि मेरे पास्टर के साथ मेरा क्लोज है, मेरे पास्टर के साथ मैं थोड़ा बहुत ज्यादा क्लोज हूँ, इसलिए मैं इधर नहीं आऊंगी, मैं उधर ही। पास्टर के साथ इतना क्लोज है कि वो उधर छोड़ के इधर नहीं आ सकते। अच्छी बात है। मैं कहता हूँ इतना क्लोज यीशु से, परमेश्वर से हो जाए। एक व्यक्तिगत रिलेशन, आपके साथ इस चर्च का कितना रिलेशन है वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपके साथ हमारा कितना क्लोज है वो महत्वपूर्ण नहीं है। आपके साथ, हमारे साथ परमेश्वर से का व्यक्तिगत रिलेशन कितना मजबूत है वो हमें चमकाता है। हालेलुया। यदि आपका रिलेशन परमेश्वर से है, रोज आप परमेश्वर से बात करते हैं, रोज आप परमेश्वर से सुनते हैं, रोज आप परमेश्वर को महसूस करते हैं, तो आपका चेहरे के चमक कभी दूर होने वाला नहीं है। हालेलुया। एक व्यक्तिगत रिलेशन परमेश्वर से बनाए। परमेश्वर यही चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ एक वो रिलेशन बनाए, एक घनिष्ठ रिलेशन बनाए, तब उदासी दूर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 5 बातों को मैंने बताया। स्तिफनुस का विश्वास, हन्ना की प्रार्थना, अय्यूब की आराधना, दानियल की खाना हुआ बात, और प्रभु यीशु मसीह की व्यक्तिगत संबंध पिता परमेश्वर से। हालेलुया। ये 5 बातें, ये 5 जनों को याद रहेगा तो 5 बातें भी याद रहेगा। ये 5 बातें हमारे जीवन में होगा, हमारे जीवन की उदासीपन भी हमें हमेशा के लिए दूर होगा। हालेलुया। परमेश्वर आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु परमेश्वर तेरा महिमा करते हैं। प्रभु वर्तमान की ताड़ना हम किसी के लिए भी आनंद की बात नहीं है, परंतु जो इसको सहते सहते पक्के हो गए, पीछे उनको प्रतिफल मिलता है। इसी वचन के आधार पर हमने स्तिफनुस के बारे में देखा, विश्वास के कारण उसका मुंह स्वर्गदूत के समान चमका। हन्ना के बारे में देखा, प्रार्थना के कारण उदासी दूर हो गया। अय्यूब के बारे में देखा, आराधना के कारण वो परमेश्वर को धन्य कह सका। और दानियल के बारे में देखा, उसने ठान लिया था परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए, इसलिए कभी निराश नहीं हुआ। हमने यीशु मसीह के बारे में देखा, परमेश्वर से एक घनिष्ठ संबंध बनाने के कारण वो उदासी दूर रहा। पिता परमेश्वर हमारे जीवन में ये 5 बातों को लागू कर, हमारे जीवन में हम इन 5 बातों के अनुसार चल पाए। हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारी प्रार्थना को बढ़ा, हमारी आराधना को बढ़ा। प्रभु जो हम निर्णय लेते हैं उस पर हम ठान कर उसके अनुसार चलने के लिए सहायता कर। और पिता परमेश्वर से हमारा एक व्यक्तिगत संबंध हो। हम केवल चर्च के साथ जुड़े ना रहे, हम चर्च के पास्टरों के साथ, चर्च के भाई बहनों के साथ जुड़े ना रहे, परंतु हम परमेश्वर से रोजाना व्यक्तिगत रीति से मिलने पाए। प्रभु ऐसा एक संबंध हमारे साथ होने दे, ताकि प्रभु हमारे चेहरे की उदासीपन, झुर्रेपन, ये तमाम बातें दूर हो और हमारे चेहरे पर चमक बना रहे। पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए तेरा हम धन्यवाद करते हैं, सुनने वालों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। ये वचन हर एक के हृदय में बीज के समान वो आने वाले दिनों में फल देखने के लिए सहायता कर, आशीष अनुग्रह करके दे। सारे आदर महिमा हमारे पिता परमेश्वर को देकर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह।